नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने हमारी क्लास 5th में देखा, हम लोगों ने रिवर्स इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस को किया था और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी बताए थे। अब बात करते हैं आपके जो इससे रिलेटेड जो इनइक्वालिटी में जो आज की क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स इनइक्वालिटी और दूसरा है कंडीशनल इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस। तो फिल इन द ब्लैंक्स इनइक्वालिटी क्या होता है? देखिए, इनइक्वालिटी में कुछ अलग भाग नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स का, लेकिन ये क्या होता है, जैसे मैं स्टेटमेंट आपको देता था उस स्टेटमेंट्स में आपको ग्रेटर लेस जो भी सिंबल्स देते थे, अभी क्या होगा, वो जो सिंबल्स दिए जाते थे वो ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे और स्टेटमेंट में आपको क्या है, कंडीशन मिल जाएगी कि इस तरह की कंडीशन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स इनइक्वालिटी कुछ अलग नहीं होता है, एक तरह की कंडीशनल इनइक्वालिटी होता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो दोनों चीजें क्या है भाई, ये दोनों चीजें हैं आपकी सेम। बोलो क्लियर? ये दोनों ही चीजें क्या है, सेम है एक तरीके से बात की जाए, क्योंकि इसमें भी कंडीशंस बोली जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जो आज की क्लास होने वाली है हम लोग उसमें फिल इन द ब्लैंक्स इनइक्वालिटी और कंडीशनल इनइक्वालिटी का जो मिक्सअप वाला भाग है उसको पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर? और लास्ट जो क्लास का, इस क्लास का जो लास्ट भाग रहेगा उसमें हम लोग एक केस और पढ़ेंगे, नॉट इक्वल का केस, कि नॉट इक्वल का जब केस आता है तो हम लोगों को किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस नॉट इक्वल के भी करवाए थे, ठीक है, आपको पिछली क्लासेस में करवाए हैं, लेकिन आज स्पेशली पढ़ेंगे उसको कि भाई नॉट इक्वल का केस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसमें आइदर और बनता है। तो कुछ क्वेश्चंस आज भी ले लेंगे, आपको टेंशन फ्री रखेंगे। हाँ भाई, इस तरीके से रिलेटेड कोई भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड पार्ट आएगा आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फिल इन द ब्लैंक्स इनइक्वालिटी या फिर मैं उसको बोलूं कंडीशनल इनइक्वालिटी। तो देखिए भाई, पहली क्लास जो स्टार्ट हो रही है, जो क्लास का पहला क्वेश्चन है हमेशा ही खास होता है और वो आपके सामने है। देखिए, मैं इसको बड़ा कर दिया है जिससे आपको आराम से ये दिख जाए। ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपसे बात करूं कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से आप लोग ट्रीट करोगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखा, चलो पढ़ते हैं कंडीशन क्या लिखी हुई है। आपको दिख रहा है व्हाट सिंबल्स शुड बी फिल्ड इन द गिवन स्पेसेस, कौन से चिन्ह इन स्पेसेस में, इन रिक्त स्थानों में भरे जाएं, कौन से रिक्त स्थान जो भरे हुए हैं। इन ऑर्डर टू मेक द गिवन एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन है, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के क्या हो जाए, डेफिनेटली ट्रू हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन से चिन्ह रिक्त स्थानों में भरे जाने चाहिए कि अभिव्यक्ति बोलते हैं किसको भाई, ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी है कि जो अभिव्यक्ति जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू निश्चित रूप से क्या हो जाए, सत्य हो जाए, डेफिनेटली ट्रू हो चाहे ट्रू हो। आपको बताया था पिछली क्लास में दोनों ही चीजें क्या होती है बच्चों, समान होती है, ठीक है, लेकिन फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स दोनों ही अलग अलग होते हैं, याद है। तो चलिए बात करते हैं, आपको कंडीशन क्या ट्रू करनी है, आपको ट्रू करनी है जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। बोलो क्लियर है? ये कंडीशन आपको डेफिनेटली ट्रू या फिर ट्रू करनी है, ठीक। तो आपको चेक करना होगा कि भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जैसे ये 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 ऑप्शन हैं। आपको ये चेक करना है, देखो फिलर कितने, 1 2 3 4 5 6 जगह पे आपके 6 सिंबल आने वाले हैं, आपको ऑप्शन में भी 6 सिंबल दे रखे हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी। एक बेसिक तरीका तो ये है कि सर पहले वाले को उठाइए, पहले वाले सिंबल को, सारे सिंबलों को उठाइए और इसमें पुट करिए और उसको चेक कर लीजिए। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन पेपर में यदि आप ये तरीका अप्लाई करोगे, क्लास में करने तक आप अकेले घर पे बैठ के कर रहे हो उस तक सीमित है, ठीक है, लेकिन क्लास जब वो आप पेपर में बैठोगे, जब आपके पास टाइम कम होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सर और कोई तरीका नहीं है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, पहले तो ये देखो किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए। आपने बोला सर जे और के बीच में चाहिए, जे और के बीच में चाहिए, तो जे कहाँ है इसमें, जे रहा, आप सही है, जे कहाँ ये रहा और के रहा ये। बोलो क्लियर? तो जे से के बीच के जो सिंबल हैं, कितने सिंबल हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं, जे से, यदि मैं बात करूं, मार्कर चेंज कर लेता हूं आपको प्रॉब्लम ना हो, जे से और के बीच में जो सिंबल हैं क्या वही आपके काम आने वाले हैं क्या बच्चों? बोलो क्लियर? क्योंकि बाकी इन सिंबलों से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब रिलेशन ही जे से के बीच में देखा जा रहा है, तो ये जो यहाँ पर जो 2 ब्लैंक है, 2 रिक्त स्थान है, इनसे तो कोई मतलब रहेगा ही नहीं। इसका मतलब जो आगे के जो 2 ये जो फिलर है, आगे के जो 2 फिलर हैं, इनसे तो आपको लेना देना ही नहीं। बोलो क्लियर? समझ में आई बात? आगे के 2 सिंबल हट गए, अब हमारे लिए आसान रहेगा। देखो कैसे, आपको जे से जाना है के की तरफ, जे से जाना है के की तरफ, कैसे जाना है, ग्रेटर, तो जे की तरफ क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए।
तो जे की तरफ क्या होना चाहिए, ग्रेटर। मेरा कहने का मतलब यदि मैं इसको साइड में उतार के आपको अच्छे से समझाऊं तो अभी आपके पास जो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति बची हुई है वो ये बची हुई है, वाई और जे। बोलो क्लियर है, ये आपके पास अभिव्यक्ति बची हुई है। ठीक, इसमें आपको जो चिन्ह है आपको वो सेट करने हैं और आंसर तक पहुंचना है। तो मुझे एक चीज बताइए, आपको जे से जाना है कहां तक, के तक। तो जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर का चिन्ह। जे की तरफ क्या होने चाहिए, ग्रेटर के चिन्ह होने चाहिए। तो चलो मैं चेक करता हूं कि ये चीज कब सही होती है, जे से के के बीच में ये जो चीज है आपकी ग्रेटर इक्वल टू कब सही होती है। तो आपको खूब पता है कि सर ग्रेटर जो होता है, ग्रेटर इक्वल जो होता है, इक्वल जो होता है, इनमें सबसे बड़ी प्रेफरेंस किसकी होती है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की। फिर जाके कहीं ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल यदि आपको जे और के के बीच में सही करना है तो इसका मतलब ये हुआ ना, जे और के बीच में आए हुए जितने भी सिंबल्स हैं उन सभी सिंबल्स में या तो सारे सिंबल ही ग्रेटर इक्वल के हों या फिर कम से कम एक ग्रेटर इक्वल हो, बाकी सारे इक्वल हों। गलती से जे और के बीच में कहीं ग्रेटर का सिंबल आ गया तो आप समझ गए होंगे वो अपनी प्रेफरेंस ले जाएगा। तो क्या ये डेफिनेटली ट्रू हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो जे से के बीच में आपको चाहिए जे ग्रेटर देन इक्वल टू के। इसका मतलब सीधा सा यही है कि इन दोनों के बीच में या तो सारे के सारे सिंबल ग्रेटर इक्वल के हों या फिर कम से कम एक सिंबल ग्रेटर इक्वल का हो, बाकी सब इक्वल हो, तो काम हो जाएगा आपका। चलो चेक करते हैं एक बार, देखते हैं पहला ऑप्शन। यही तो है 4 ऑप्शन, इनको तो देखने की जरूरत ही नहीं आगे वाले। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ग्रेटर इक्वल। के में क्या दिया हुआ है, ग्रेटर इक्वल। अब आप मुझे बताइए ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर और लेस इक्वल। तो जब ये वाला सिंबल आ जाता है, ये वाला ग्रेटर वाला जो ये सिंबल आ जाता है, तो इसका मतलब ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये आ जाएगा तो ये ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल को तो सही नहीं होने देगा। समझ में आ रही बात आपको। चलो इसको देखते हैं, ये बन सकता है। इसको देखते हैं, ये आ गया लेस का सिंबल, लेस का सिंबल, लेस का सिंबल आया, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। क्योंकि आपको पता है जब लेस इक्वल आप सही करना चाहते हो तो वहां कभी लेस और ये जो ग्रेटर इक्वल सही करना चाहते हो तो आपको ग्रेटर वो नहीं मिलने चाहिए ना, उनको हटा दिया मैंने। फिर मैंने देखा लास्ट वाले में भी मिल रहा है, ये भी हटा दिया मैंने। बोलो क्लियर। अब आपके पास बचे दूसरा और चौथा ऑप्शन, दूसरा और चौथा ऑप्शन। तो दूसरे और चौथे ऑप्शन के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। यदि मैं लिखने लगूं यहाँ पर तो किस तरीके से देखो मैं आंसर लिखने लगूंगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, दूसरे वाले के जो भी ऑप्शन है उनको उठा लाया यहाँ पे और ये रख दिया मैंने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल। फिर मैंने लिख दिया ग्रेटर इक्वल, मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, फिर लिख दिया मैंने इक्वल और लास्ट में लिख दिया मैंने ग्रेटर इक्वल। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको जे ग्रेटर देन इक्वल टू के करना था, जे की तरफ ग्रेटर इक्वल का सिंबल होना चाहिए। यहाँ तो जे की तरफ लेस इक्वल का सिंबल है, इसका मतलब जो सेकंड वाला है वो भी गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ये वाला। समझ लीजिए दोबारा से, तो भाई जे और के बीच में तो देखो यहाँ पर के है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर वाई है और जे। तो मैं रख के बता देता हूँ आपको। फोर्थ ऑप्शन में सबसे पहले इक्वल का सिंबल आएगा, फिर लेस इक्वल का आएगा, उसके बाद लेस इक्वल का आएगा और फिर लास्ट में इक्वल का आएगा। अब आपको देखना जे से के बीच में ग्रेटर इक्वल से होना चाहिए। तो जे से के बीच में ग्रेटर इक्वल, तो जे से के तक जितने भी सिंबल है या तो वो सारे ग्रेटर इक्वल होने चाहिए थे या फिर कम से कम एक ग्रेटर इक्वल होता और बाकी सब इक्वल होते। आपको समझ में आ गया होगा। जे से जब आप चलोगे इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो यहाँ इस रो में जे से के की तरफ जब आप चलोगे तो ग्रेटर इक्वल प्रेफरेंस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रेटर नहीं है। तो फाइनली जो आंसर हुआ आपका कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। तो मैं क्या बोलूंगा आंसर, फोर्थ इज करेक्ट। तो क्या फिलर भरना आपको आया। तो देखिए बात क्या होती है, तो हम लोग क्लास में इस तरीके से कर रहे हैं, इसको पेपर में कैसे करना आपको बता दिया था। सबसे पहली बात ये देखिए कि कहां से कहां तक काम करना। आपको पता है जैसे के तक काम करना था, तो इन आगे के दो सिंबलों को तो हटा ही दो आप, बाकी 4 की बात करते हैं। बाकी के जो 4 सिंबल्स थे, उन 4 सिंबल्स में आपको जब जे ग्रेटर देन इक्वल टू के सही करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेस का और ग्रेटर का सिंबल नहीं आना चाहिए ना। तो आपने देखा इस वाले ऑप्शन में ग्रेटर आ रहा था, ये तो अपनी प्रेफरेंस ले जाएगा, हटा दो। यहाँ पर लेस आ रहे थे, इनको भी हटा दो। यहाँ पर लेस आ रहा था, इसको भी हटा दो। ये वाला और ये वाला तो वैसे फ्री हो गए। अब मैं चला ऊपर इसकी तरफ, सेकंड वाले की तरफ, क्योंकि सेकंड वाला हो सकता था, क्योंकि इसमें देखा मैंने लेस इक्वल, लेस इक्वल, लेस है। लेकिन यदि मैं जे की बात करूं, जे था मेरा यहाँ पर, यदि ये लेस इक्वल यहाँ पर रहेगा तो जे तो लेस इक्वल हो गया के से, मुझे क्या चाहिए, जे ग्रेटर इक्वल, इसलिए मैंने इसको लिया फोर्थ वाले। बोलो क्लियर, समझ में आई बात। और अच्छे से समझेंगे। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ।
जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब समझिए ध्यान से, आपको फिर से बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस, कौन से सिंबल इन ब्लैंक स्पेस में खाली स्थानों में डाले जाएं, रेस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन a लेस देन p एंड o लेस देन इक्वल टू m डेफिनेटली फॉल्स। अब पता है क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे ये बोल रहा है कि ये जो सिंबल्स जो आपने रखे हुए हैं इन सिंबल्स को उठा के इसमें रखना है, और सिंबल किस तरीके से रखे जाएं जिससे मेरा a लेस देन p जो है ना और जो o लेस देन इक्वल टू m है वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। तो कोई भी चीज डेफिनेटली फॉल्स कब होती है, कोई भी चीज डेफिनेटली फॉल्स कब होती है, जब 100% श्योरिटी वाली चीज को आप गलत बताओ। मैं बोलूं a ग्रेटर देन c है, मैं आपको बोल रहा हूँ 100% श्योर हूं मैं a ग्रेटर देन c है, और मैं आपसे पूछूं a लेस देन c कंक्लूजन, तो आप क्या बोलोगे, फॉल्स बोलोगे उसको डेफिनेट। आप बोलोगे सर आप 100% श्योर थे स्टेटमेंट में कि a ग्रेटर देन c है, और वो कंक्लूजन पूछ रहा है a लेस देन c, तो 100% में श्योर था उसके बारे में, और वो यदि निष्कर्ष उसका अपोजिट देता है, इसका मतलब क्या होता है, वो 100% फॉल्स होता है, मतलब डेफिनेटली फॉल्स होता है। और जहां मुझे जैसे मैंने बोल दिया ए से सी के बीच में अपोजिट सिंबल्स आ गए, तो मैं ए और सी के बारे में बोल नहीं पाऊंगा, जब बोल नहीं पाऊंगा तो CND वाला केस, नो रिलेशन वाला केस, उसको मैं डेफिनेटली फॉल्स ना बोल के मैं बोलूंगा केवल फॉल्स। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं, देखिए इसको समझते हैं। आपको दो चीजें डेफिनेटली फॉल्स करनी है, एक तो है a लेस देन p, ये भी डेफिनेटली फॉल्स करना है, और दूसरा क्या है o लेस देन इक्वल टू m, ये भी डेफिनेटली फॉल्स करना है। तो डेफिनेटली फॉल्स करना है, इसका मतलब क्या है, ये जो चिन्ह, ये जो सिंबल्स इसमें डाले जाएंगे, ये जो सिंबल्स किस में डाले जाएंगे, इसके अंदर डाले जाएंगे, वहां आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये जो सिंबल हैं वो यूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फॉल्स के लिए इनमें से किस सिंबल को यूज करूंगी, वही वाली बात आ गई। तो इसके सिंबल अपोजिट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए मैं समझाता हूं आपको। a यहाँ रहा और p आ रहा, a से p तक क्या चाहिए आपको, a लेस देन p, a लेस देन p आपको डेफिनेटली फॉल्स चाहिए। इसका मतलब ये है कि a से p के बीच में, a से p के बीच में ग्रेटर का सिंबल आ रहा होगा। बोलो क्लियर। तो a से p के बीच में जिस ऑप्शन के हिसाब से a से p के बीच में ग्रेटर का सिंबल बन रहा हो, आप उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि वो ग्रेटर यदि हो जाएगा तभी तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो चलिए बात करते हैं। देखो भाई, a से आप चलोगे कहां तक, p तक, a लेस देन p, a से चलना है p तक। जब a से p तक चलोगे, यदि आप पहले ऑप्शन के हिसाब से चलते हो तो क्या होगा, लेस 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 इक्वल। तो ये जो चार सिंबल है 1 2 3 4, तो इन चारों सिंबलों में आप डालोगे लेस लेस लेस, 3 में डल गया, और फिर लेस इक्वल और इक्वल। तो मुझे बताइए a से p के बीच में यदि ये सारे सिंबल है तो प्रेफरेंस किसकी रहेगी, लेस वाले की। तो इस सिंबल्स को, इन सिंबल्स को यदि मैं इसमें डालता हूं तो a लेस देन p जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, a लेस देन p डेफिनेटली फॉल्स चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो जड़ से ही खत्म हो गया। बोलो क्लियर, ऐसे समझना है। दूसरे में चलते हैं, a से p के बीच में क्या चाहिए, लेस चाहिए ना। चलो चेक करते हैं इसमें, a बराबर c हो गया, लेस हो गया और लेस हो गया, यहाँ आ गया लेस इक्वल। अब मुझे बताइए ये जो दोनों है ना, पहले और दूसरे वाले तो काम कर रहे हैं a लेस देन p को 100% ट्रू करने का, जबकि मुझे करना है उसको 100% डेफिनेटली फॉल्स। बोलो क्लियर है। चलो दोनों हट गए। तीसरे की बात करता हूँ। तीसरा क्या है भाई, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और इक्वल। इसको होल्ड पर रख देते हैं, इसको होल्ड पर रख देते हैं। चौथा देखते हैं, देखिए ग्रेटर इक्वल, लेस, ग्रेटर। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ ग्रेटर इक्वल आएगा, ए जब चलेगा तो ग्रेटर इक्वल आएगा, और अपोजिट से आएगा। ए से पी के बीच में दो ही चिन्हों से पता चल गया मुझे, ए से पी के बीच में यदि आप इस ग्रेटर इक्वल को रखते हो, इस ग्रेटर इक्वल को यहाँ रखते हो, लेस को यहाँ रखते हो, तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि सर आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ए से पी के बीच में डाउट बन गया। अब जहाँ डाउट बन जाता है वहाँ फॉल्स आता है कि डेफिनेटली फॉल्स। आप बोलो सर वहाँ तो फॉल्स आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अभी तो तीसरा बच रहा है मेरे पास। इसको देखो, ए से पी के बीच में यदि आप लेस 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 लगाओ तो ए से पी के बीच में लेस सही हो जाएगा, जबकि आपको क्या करना था, लेस, आपको लेस को गलत करना था, आपको लेस को गलत प्रूव करना था कि ए लेस देन पी क्या है, कंप्लीटली या फिर डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट में ऐसे सिंबल हो जो ए से पी के बीच में ग्रेटर का सिंबल बना रहे हो। बोलो क्लियर है। तो ये वाला भाग भी क्या हो गया, खत्म हो गया। सही है, चलूं आगे बढ़ूं। अब समझते हैं कि तीसरे वाला ही सही क्यों हुआ। ठीक है, इसमें ये वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, तो मैं इसको आपको रख के बता देता हूं। चलिए
थोड़ा सा काम आपको थोड़ा और आसान कर देता हूँ, रख के बता देता हूँ। इस वाले ऑप्शन को रख रहा हूँ, थर्ड वाले को, सी है, फिर यहाँ पर डी है, फिर यहाँ पर ओ है, उसके बाद पी है, और उसके बाद ग्रेटर एम है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। कितने सिंबल है? 3 और 2 5, 5 ऑप्शन में थे। चेक करते हैं कि ए लेस देन पी कंप्लीटली डेफिनेटली फॉल्स कैसे होगा। ए से चला कहाँ की तरफ? पी की तरफ। मुझे मालूम है ए से पी की तरफ, ए से पी की तरफ ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल इक्वल। मुझे मालूम है कि ए से पी के बीच में जो सही चीज होने वाली है, ए से पी के बीच में जो सही चीज होने वाली है वो है ग्रेटर इक्वल। बोलो क्लियर? तो मैं 100% श्योर हूं कि ए जो है, 100% श्योर हूं कि जो ए है ना वो या तो पी से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। और वो क्या पूछ रहा है कि ए पी से छोटा है। तो जब मुझे पता है कि ए या तो पी से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और वो क्या कह रहा है? ए पी से छोटा है, इसका मतलब ए पी से छोटा है, ये वाली जो बात है वो डेफिनेटली फॉल्स में चली गई। क्यों? तो मुझे मालूम था ए या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। छोटा नहीं होगा और वो छोटा मांग रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली फॉल्स हो गया। हुआ नहीं हुआ? इसकी वजह से पहला। अब दूसरा चेक करते हैं कि ओ लेस देन इक्वल टू एम को डेफिनेटली फॉल्स कैसे करें। चलो ओ से लेके एम तक चलते हैं। ओ से लेके एम तक मुझे एक चीज बताइए, ओ से लेके एम तक आपको क्या मालूम चल रहा है? ओ बराबर पी है, ओ पी के बराबर है, और पी ग्रेटर देन एम है। तो मैं ओवरऑल कहूं यहाँ से ओ और एम के बीच में रिलेशन क्या निकला? ओ ग्रेटर देन एम। मैं 100% श्योर हूं कि ओ ग्रेटर है किससे है? एम से। मैं 100% श्योर हूं कि ओ किससे बड़ा है भाई? एम से बड़ा है। और वो क्या बोल रहा है कि ओ लेस देन इक्वल टू एम। तो बताइए इसके रेफरेंस में, ये 100% श्योर बात है, इसके रेफरेंस में ये जो बात है क्या डेफिनेटली फॉल्स में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। मैंने बोला ओ एम से बड़ा है, और ये कह रहा है ओ या तो एम से छोटा है या फिर बराबर है। अरे जब पता है कि ओ एम से बड़ा है तो ये वाला केस कैसे सॉल्व होगा? इसका मतलब यही वो ऑप्शन है थर्ड वाला, जिसके सिंबल्स को यदि आप इसमें रखते हो तो ये दोनों की दोनों जो आपके सामने दे रखी हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, अभिव्यक्ति दे रखे, दोनों ही दोनों क्या हो जाएंगी? डेफिनेटली फॉल्स। तो बताओ बच्चों, समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग किसमें कर सकते हो? आपके फिलिप वाली इनइक्वालिटी में। चलिए चलते हैं कंडीशनल इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस, इनके भी देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू क्या होता है। ट्रू और डेफिनेटली ट्रू तो एक ही होता है, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स दोनों चीजें अलग अलग होती है। तो चलिए चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स इफ द स्टेटमेंट एस, ये वाला जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इज डेफिनेटली ट्रू। मतलब क्या कह रहा है? आपसे फॉल्स ढूंढवा रहा है कि बताइए इन 5 ऑप्शनों में जो, ये जो 5 ऑप्शनों में जो चीजें दी हुई हैं, इन 5 में से कौन सा गलत होगा? कौन सा गलत होगा यदि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है? तो एक्सप्रेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चेक करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो एस से लेके टी चेक करना है। तो एस से लेके टी को आपको क्या देखना है? इन 5 ऑप्शनों में आपको सही नहीं ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है कि ये जो आपको अभिव्यक्ति दी हुई है, इस अभिव्यक्ति के हिसाब से, इस अभिव्यक्ति के हिसाब से इनमें से कौन सा गलत है, फॉल्स है। बोलो क्लियर? तो चलिए चेक करते हैं। पहला एस लेस देन इक्वल टू टी, एस से लेके टी के बीच में यदि ये सिंबल सही करना चाहते हो तो एस से लेके टी के बीच में या तो सारे सिंबल लेस इक्वल होने चाहिए थे, या कम से कम एक लेस इक्वल और एक इक्वल होना चाहिए था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या में चला गया? ट्रू में चला गया। मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है फॉल्स वाला, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। चलिए टी से लेके क्यू, टी कहाँ है? क्यू कहाँ? टी से क्यू के बीच में ग्रेटर का चिन्ह सही करना चाहते हो, आपको क्लियर दिख गया होगा सर ग्रेटर सही हो सकता है। सेकंड वाला ट्रू हो गया, लेकिन मेरा आंसर नहीं, क्योंकि मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ फॉल्स। कि इन 5 में से फॉल्स कौन सा होगा? अच्छा ये भी सेम है इसके जैसा, ये दूसरा और 5वां तो सेम है, तो इसको भी आप ट्रू कर दीजिए। अब बात आती है तीसरे की, आर ग्रेटर पी, आर ग्रेटर पी। आर यहाँ है, पी यहाँ है, आर टी के बराबर और टी पी से बड़ा, तो आर भी पी से बड़ा हो गया, तो आर ग्रेटर पी, ये भी क्या हो गई? ट्रू कंडीशन हो गई। अब बचता कौन है? ए की। ट्रू कंडीशन होगी तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मुझे तो फॉल्स ढूंढना है ना। तो चलो चेक करते हैं, एस लेस देन पी, एस से लेके पी के बीच में। अरे भाई एस से पी के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं। एस से पी के बीच में कैसे साइन आ रहे हैं भाई? एस से पी के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं। तो जिनके बीच में अपोजिट साइन आते हैं उनके बीच में नो रिलेशन की कंडीशन। तो एस से लेके पी के बीच में यदि मैं कंडीशन निकालूं तो नो रिलेशन की कंडीशन, और नो रिलेशन का मतलब होता है कांट बी डिटरमाइंड, और उसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉल्स। ये है इनमें सब में छिपा हुआ जो कि क्या था बच्चों? फॉल्स था। तो यही मेरा ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझसे पूछा ही क्वेश्चन में क्या गया है? फॉल्स। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब मैं आपसे बात करूं कि भाई जो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस वो हैं जो पेपर्स में आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपकी अगली क्लास होने वाली है उसके अंदर मैं आपको एक से एक बेहतरीन जो क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे वो आरआरबी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, यदि आप उस क्लास को पढ़ते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। बोलो क्लियर। लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या है क्वेश्चंस को करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं। क्या चीज भूल जाते हैं? कि जो क्लासेस आपने करी हैं, फर्स्ट से लेके 6 तक जो क्लासेस की हैं, उन क्लासेस का रिवीजन जरूर होता है बच्चों। तो रिवीजन यदि अच्छा होगा तो आपका काम अच्छा होगा। रिवीजन आपने अच्छे से नहीं किया तो वो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, जैसा मैंने आपको बोला कि नॉट इक्वल के जो केस हैं उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आपको या कुछ फॉर्मेट जो कुछ थीम है वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद जो अगली क्लास आपकी होगी उसमें मैं क्या बताने वाला हूं आपको फिर से बता दूं। उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे आपका आईपीएस पीओ, क्लर्क हो, आरआरबी पीओ, कोई भी बैंक का एग्जाम हो, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर इन क्वेश्चंस को यदि अपन लोग कर जाते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं नॉट इक्वल का केस, उसकी थोड़ी थीम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तो चलिए बता देता हूं मैं आपको किस तरीके से यहाँ का जो पार्ट होता है उसको आपको पढ़ना होता है। देखिए मैंने आपको बोला कि नॉट इक्वल का केस दोबारा से समझते हैं या क्या होता है रियल में, क्या होता है नॉट इक्वल का केस। देखिए नॉट इक्वल केस, ये हेडिंग है हमारी नॉट इक्वल केस। देखिए नॉट इक्वल केस का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो साइन है वो नॉट इक्वल का है। नॉट इक्वल का ही मतलब होता है या तो मतलब कोई किसी चीज के बराबर नहीं। जैसे मैंने बोला कि रोहित नॉट इक्वल्स टू अमित, तो इसका मतलब क्या है कि रोहित अमित के बराबर नहीं है। तो रोहित अमित के बराबर नहीं है इसका मतलब तो ये हुआ ना, या तो रोहित बड़ा होगा या फिर रोहित छोटा होगा। बराबर हो सकता है कि इस केस में नहीं। तो बस इसी को समझिए क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है आपकी कि जब ये वाला सिंबल आता है इसका मतलब है कि बराबर नहीं है। तो कोई चीज किसी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो उससे बड़ी होगी या फिर वो उससे होगी छोटी। बोलो क्लियर। तो इस नॉट इक्वल के लिए केवल यही दो सिंबल चलते हैं, या तो वो उससे बड़ी होगी या फिर वो उससे क्या होगी बच्चों, छोटी होगी। तो चलिए बात करते हैं, कुछ केसेस ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे लेकिन स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर भी और थोड़े से हो जाए क्वेश्चन। तो मैंने आपको बोला जैसे मान लीजिए ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसको देखकर मैंने यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए, ये 5 कंक्लूजन दिए। क्या है कंक्लूजन, ध्यान से समझिए। मैंने बोला ए ग्रेटर बी, फिर मैंने आपको बोला ए लेस बी, फिर मैंने आपको बोला ए इक्वल्स टू बी, फिर मैंने आपको बोला ए लेस सी, फिर मैंने आपको बोला ए ग्रेटर सी ए लेस सी, फिर मैंने यहाँ पर आपको बोला छठवां ए ग्रेटर इक्वल्स टू सी और सातवां मैंने आपको बोला ए लेस इक्वल्स टू सी। अब मैं आपसे पूछता हूं, केस है, सिंगल केस है, इससे मैं आपको बहुत सारी चीजें समझा सकता हूं। देखिए ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, सही है। तो ए बी के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर इसको साइड में बना देते। देखो इसको साइड में समझाता हूं कि कैसे सिंबल को आपको चेंज करना है। ए किसके बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है, तो या तो ए इससे बड़ा होगा या फिर इससे छोटा होगा। बोलो क्लियर। और बी जो है वो सी के बराबर नहीं है, तो बी जो है या तो इससे बड़ा होगा या फिर इससे छोटा होगा। क्या ये समझ में आ रही है बात आपको, क्या कहीं इनके बीच में इक्वल का सिग्नेचर आएगा, ए और बी के बीच में इक्वल का आ सकता है कि नहीं, बी और सी के बीच में इक्वल का आ सकता है, नहीं। अब मैं आपसे एक चीज समझता हूं कि ए और बी में यदि रिलेशन होगा
ए और बी में आपको पता है या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। क्या ए और बी के बीच में आप इन दो सिंबल में श्योर हो क्या कि भाई इन दोनों सिंबलों में से कौन सा होगा? आप बोलोगे सर ये तो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ए या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो नॉट इक्वल के केस में आप समझिए, नॉट इक्वल के केस में जब भी ये वाली कंडीशन आती है, पास पास के दो लोगों को इस तरीके से लिया जाए और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में आइदर और की कंडीशन लगेगी, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो उसके लिए आपको इक्वल्स टू के सिंबल की जरूरत पड़ेगी क्या? तो मैं आपको क्लियर करूं, यदि लगातार दो के बीच में आप ये सिंबल लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो होता क्या था, वो जो रिलेशन हम लोग बनाते थे वो क्या होता था, जब मैं बोलता था कि भाई 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड इन आइदर और कंडीशन, वो मैं क्यों बोला करता था? क्योंकि एक साथ में एक चीज और होती थी, हैविंग डिफरेंट साइंस या फिर अपोजिट सिंबल्स। ए से स्टार्ट किया बी तक पहुंचा मैं, बीच में बहुत सारे सिंबल, ग्रेटर भी आ गया, लेस भी आ गया, इक्वल भी आ गया, वो सब आ जाते थे। इसलिए मैं बोलता था इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, और जिनके बीच में रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते उनके बीच में यदि आप आइदर और की कंडीशन बनाना चाहते हो तो आपको 3 सिंबल की रिक्वायर्ड है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। बोलो क्लियर? और 3 सिंबल वो भी रिक्वायर्ड कितने? कंक्लूजन्स में। तो कंक्लूजन्स में तो ग्रेटर आता था, उसके साथ लेस इक्वल, और लेस आता था उसके साथ ग्रेटर इक्वल, यही बताया था। तो ए और बी के बारे में बात कर रहा हूं मैं केवल। तो ए और बी के बीच में यदि आइदर और बनाना चाहते हो, क्या इक्वल्स टू की जरूरत पड़ेगी? सर कभी भी नहीं। तो ए ग्रेटर बी ये डाउट है, ए लेस बी ये डाउट है, और ये जो दोनों डाउट मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों? आइदर और की कंडीशन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आप लोग यहाँ पर ये कहोगे कि सर ए और बी के बीच में यदि मुझे इस कंडीशन के हिसाब से डाउट बनाना है तो मैं आराम से बना सकता हूँ, और मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है कि इक्वल का सिंबल दिया हुआ है कि नहीं। बोलो क्लियर? फिर बोला है कि ए इक्वल टू सी, तो 100% करेक्ट हो गया। जब बोला है ए बी के बराबर नहीं है, और ये क्या कह रहा है, क्या ए की बी के बराबर है, तो आपने गलत कर दिया। आगे बोला ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, देखो ए से सी के बीच में बात अलग है। अब इस चीज को हम लोग गलती कर जाते हैं। देखो सुनो, ए और बी के बारे में मालूम है या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, बी और सी के बारे में मालूम है बड़ा होगा या छोटा, लेकिन ए और सी के बारे में तो आपको कुछ मालूम ही नहीं है। ए और सी के बारे में तो आपको कुछ मालूम ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? यही तो पॉइंट समझाना था मुझे। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी से बड़ा भी हो सकता है, ए जो है सी से छोटा भी हो सकता है, और ए सी के बराबर भी हो सकता है। अब आप ये कहोगे सर इसको प्रूव कैसे करें? तो इनके नंबर लिख के प्रूव किया जा सकता है बच्चों। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो नंबर लिख के जो चीजें होती है उसको मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। ए बी से बड़ा है छोटा है वो ठीक है, बी या तो सी से छोटा है या फिर बड़ा है वो भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में और इन दोनों में बराबर की बात नहीं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब जब एक छोड़कर या फिर बीच में कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए नॉट इक्वल की, और हम लोग बात करें उन दोनों के बीच में, इसका मतलब वहां यदि आप आइदर और लगाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 3 सिंबल्स की रिक्वायर्ड होगी। बोलो क्लियर? कितने सिंबल्स की? 3, ग्रेटर, लेस और इक्वल। ये चीज आप ध्यान रखना बस। अपोजिट जब भी सिंबल्स आ जाते हैं तब तो आपको रिक्वायरमेंट होती ही होती है। यहाँ पर भी अपोजिट आया, ध्यान से देखो, ये ग्रेटर है, यहाँ लेस आया है, ये लेस है, यहाँ पर ग्रेटर है, ये भी अपोजिट ही है एक तरह से। बोलो क्लियर? तो अपोजिट है, इसका मतलब 3 सिंबल्स आर रिक्वायर्ड। 2 सिंबल कब चाहिए होते हैं? जब लगातार 2 के बीच में पूछे। ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो 2 सिंबल में आप आइदर और बना सकते हो। ए ग्रेटर सी, ए ग्रेटर सी डाउट में डाल दिया, ए लेस देन सी ये भी डाउट में डाल दिया। अभी बताओ क्या दोनों मिलकर बना सकते हैं क्या डाउट? नहीं, आइदर और की कंडीशन नहीं बनाएंगे। इनको क्या चाहिए? ग्रेटर को क्या चाहिए? एक ऐसा कंक्लूजन चाहिए जो ग्रेटर, इसमें तो ग्रेटर आ गया, अब इसको जरूरत है लेस इक्वल की, तो लेस इक्वल किसके पास है? इसके पास। तो ये वाला जो 7वां वाला है, ये जो 7वां वाला है आपका, ये 7वां वाला ये इसके साथ जाके क्या बना लेगा? आइदर और की कंडीशन। मतलब चौथे और 7वें में, चौथा और 7वां, ये दोनों ने आइदर और की कंडीशन बना ली। और इधर बात करूं तो देखो ये लेस है, लेस को क्या चाहिए? ग्रेटर इक्वल, लेस को चाहिए ग्रेटर इक्वल, मतलब ये 6वां और ये जो 5वां है ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? आइदर। यहाँ लिख देता हूं मैं 5वां और 6वां, और सबसे पहले आइदर और बनाया था 1 और 2 ने, तो 1 और ये 3 आइदर और इस केस के अंदर बनेंगे। बोलो क्लियर?
तो नॉट इक्वल टू का कुछ केस जो है वो कुछ अलग नहीं होता, लेकिन देखिए चीजें समझने के ऊपर है। मैंने क्वेश्चन इसके एक दो कराए भी हैं, जैसे आपकी जो रिवर्स इनइक्वालिटी है उसमें भी यूज किया था मैंने इसको, डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स उसमें भी यूज किया था। अब मैं इसको यूज करूंगा जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए रखूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पूरी एनर्जी के साथ पूरा सारा जो जितना भी बेसिक भाग है उसको अच्छे से पढ़िएगा, तब जाके आप लोग ये जो मिससेलेनियस क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो वाली क्लास को अच्छे से कर पाओगे। आपको खुद को लगेगा, फील होगा, हाँ सर मैंने अच्छे से पढ़ा। आपकी जो जितनी मेहनत आपने 5-6 क्लासेस को पढ़ने में की है वो सारी की सारी यूज आ जाएगी आपकी अगली क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।